विज्ञान अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। पाठ्य अंतर्गत प्रश्न उत्तर पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 32। प्रश्न क्रमांक 1। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? उत्तर हाँ, प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, रेशम और ऊन आदि हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा। निम्नांकित सारणी को भरिए। प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे। वस्तु का नाम, रेशे का प्रकार, प्राकृतिक है या कृत्रिम। सूती कपड़े। सूती कपड़े प्राकृतिक रेशों के बने होते हैं। ऊनी स्वेटर प्राकृतिक रेशों के बने होते हैं। नायलॉन की साड़ी कृत्रिम रेशे की बनी होती है। बरसाती कपड़े कृत्रिम रेशों के बने होते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा। आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित किया है, क्यों किया है? उत्तर है क्योंकि ये प्राकृतिक रेशे नहीं हैं, इन्हें मनुष्यों द्वारा बनाया गया है। ये कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, अतः मानव द्वारा निर्मित होने के कारण इन वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित किया गया है। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ संख्या 33। नायलॉन। क्या प्रश्न क्रमांक 1। क्या नायलॉन के रेशे सचमुच इतने मजबूत होते हैं कि हम उससे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं? उत्तर हाँ, नायलॉन के रेशे सचमुच इतने मजबूत होते हैं कि हम इनसे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ संख्या 35। प्रश्न क्रमांक 1। मेरी माँ सदैव पीईटी पैड, बोतलें और चावल तथा चीनी संचयन के लिए पीईटी जार खरीदती है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर यह पीईटी क्या है। उत्तर है पीईटी एक प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म तार तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं के निर्माण हेतु किया जाता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा। चारों ओर दृष्टि घुमाइए तथा पॉलिएस्टर से बनी निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। उत्तर है पॉलिएस्टर से निर्मित वस्तुएं जैसे कमीज, पैंट, साड़ी, धागे, छाते, चादर, स्वेटर आदि। प्रश्न क्रमांक तीसरा। ओह, अब मैं समझी कि मेरी माँ रसोई में काम करते समय पॉलिएस्टर के वस्त्र से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनती। उत्तर है पॉलिएस्टर से बने वस्त्र गर्म करने पर पिघल जाते हैं। ये आग को शीघ्र पकड़ लेते हैं। रसोई घर में इन वस्त्रों में आग लगने का खतरा रहता है। आग लगने पर कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। ये स्थिति बहुत कष्टदायक होती है। यही कारण है कि वह पॉलिएस्टर से बने वस्त्र रसोई घर में काम करते समय नहीं पहनती। प्रश्न क्रमांक चौथा। कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है। आप किस प्रकार के छाते को प्रयोग में लाएंगे और क्यों? उत्तर है हम संश्लेषित कपड़े से बना छाता प्रयोग में लाएंगे क्योंकि ये शीघ्र सूख जाते हैं, अधिक समय तक चलते हैं, कम महंगे होते हैं तथा आसानी से उपलब्ध और रखरखाव में सुविधाजनक होते हैं। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ संख्या 36। प्रश्न क्रमांक 1। क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? क्या वे सूखने में कम समय लेते हैं? उत्तर है हाँ, संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं। हाँ, वे सूखने में कम समय लेते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा। यह क्रियाकलाप आपको संश्लेषित कपड़ों के गुणधर्मों के बारे में क्या बतलाता है? उत्तर है यह बतलाता है कि संश्लेषित रेशों से बने कपड़े सूखने में कम समय लेते हैं, जबकि प्राकृतिक रेशों से बने कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक रेशों से बने कपड़े अधिक जल सोखते हैं, जबकि संश्लेषित रेशों से बने कपड़े कम जल सोखते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा। अपने माता पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में चिरस्थायित्व, टिकाऊपन, मूल्य और रखरखाव के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। उत्तर है संश्लेषित रेशों से बने कपड़े प्राकृतिक रेशों से बने कपड़ों की तुलना में अधिक टिकाऊ, सस्ते और रखरखाव में सुविधाजनक होते हैं। हेडिंग है प्लास्टिक। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि यह कैसे संभव है? उत्तर है नहीं, क्योंकि ये प्लास्टिक को आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है और इसका पुनः चक्रण हो सकता है। इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है, इसे किसी भी रूप में ढालकर उपयोग में लाया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 5वां। क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं? उत्तर है नहीं, सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलतापूर्वक नहीं मोड़ी जा सकती। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ संख्या 37। प्रश्न क्रमांक 1। किस पदार्थ की बनी बाल्टियाँ और मग आज हम उपयोग में ला रहे हैं? उत्तर है आजकल हम प्लास्टिक की बनी
बाल्टियां और मग उपयोग में ला रहे हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा, प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने के क्या लाभ हैं? उत्तर है, प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने के निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1, प्लास्टिक पात्र बहुत हल्के, प्रबल और चिरस्थायी होते हैं। दूसरा है, ये विभिन्न आकारों और साइजों में ढाले जा सकते हैं। तीसरा है, ये धातुओं को पात्रों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। चौथा है, ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में विभिन्न उद्देश्यों के में हेतु उपयोग में लाए जा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा, विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बताइए जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। उत्तर है, प्लास्टिक पात्र जैसे बाल्टी, मग, पानी की टंकी, सामान ले जाने वाली थैलियाँ, कैरी बैग, पाइप, बर्तन, डस्टबिन, मेज, कुर्सी आदि। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ संख्या 38, प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है, क्यों? उत्तर है, प्लास्टिक एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है जो प्राकृतिक क्रियाओं जैसे जीवाणुओं द्वारा विघटित नहीं होता, इसीलिए प्लास्टिक निस्तारण एक प्रधान समस्या है। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ संख्या 29, प्रश्न क्रमांक 1, कुछ और तरीके भी सुझाइए जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। उत्तर है, प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने के लिए हम 4R सिद्धांत को अपनाकर सहयोग दे सकते हैं। उपयोग करिए, पुनः उपयोग करिए, पुनः चक्रित करिए और पुनः प्राप्त करिए। हमें इस प्रकार की आदतें विकसित करनी चाहिए जो पर्यावरण हितैषी हों। अभ्यास प्रश्नोत्तरी। प्रश्न क्रमांक 1, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? उत्तर है, कुछ रेशे संश्लेषित इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि ये मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि इसका रूप रेशम समान होता है। दूसरा, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। तीसरा, इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। उत्तर है खा, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, संश्लेषित रेशे खाली स्थान अथवा खाली स्थान रेशे भी कहलाते हैं। उत्तर है कृत्रिम तथा मानव निर्मित। दूसरा है, संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो खाली स्थान कहलाता है। उत्तर है संश्लेषण। तीसरा है, संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक खाली स्थान है। उत्तर है बहुलक। चौथा है, नायलॉन से निर्मित दो वस्तुओं के नाम दर्शाइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हो। उत्तर है पैरासूट। दूसरा है चट्टानों पर चढ़ने वाली रस्सी। प्रश्न क्रमांक 5वां, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक के पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। उत्तर है प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के प्रयुक्त लाभ। नंबर 1, हल्के होते हैं। नंबर 2, प्रबल होते हैं। नंबर तीसरा, ये चिरस्थायी होते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। थर्मोप्लास्टिक, यह एक ऐसा प्लास्टिक है जो गर्म करने पर आसानी से विकृत होता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है। उदाहरण है पॉलीथीन, पीवीसी। थर्मोप्लास्टिक, ऐसा प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो इन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। उदाहरण है बेकेलाइट, मेलामाइन। प्रश्न क्रमांक 7वां, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। डेगजी के हत्थे। दूसरा है विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड। डेगजी के हत्थे, थर्मोप्लास्टिक ऊष्मा का कुचालक होता है इसीलिए डेगजी के हत्थे थर्मोप्लास्टिक के बनाए जाते हैं। दूसरा है विद्युत प्लग, स्विच बोर्ड, प्लग बोर्ड, क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है इसीलिए विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं, में वर्गीकृत कीजिए। टेलीफोन यंत्र, प्लास्टिक के खिलौने, कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तार, तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, विद्युत स्विच। पदार्थ जो पुनः चक्रित किए जा सकते हैं जैसे प्लास्टिक के खिलौने, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्ट आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियाँ। पदार्थ जो पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते, उदाहरण है टेलीफोन, कुकर के हत्थे, विद्युत स्विच। प्रश्न क्रमांक 9वां, राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित? कारण सहित
राणा को सलाह दीजिए। उत्तर है राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीजें खरीदनी चाहिए क्योंकि संश्लेषित कमीजें जल्दी गर्म हो जाती हैं और शरीर से चिपकने लगती हैं। इनके पहनने से पसीना भी अधिक आता है। ये हवा को अंदर बाहर नहीं आने देती। इसके विपरीत सूती कमीजों से हवा अंदर बाहर आती जाती है और पसीना सुखा देती है। प्रश्न क्रमांक 10वां, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की आकृति की प्रकृति असंक्षारक होती है। उत्तर है प्लास्टिक जल वायु से अभिक्रिया नहीं करते, अतः इनका संचारण आसानी से नहीं होता, अतः इनकी प्रकृति असंक्षारक होती है। उदाहरण, घर में उपयोग में आने वाले प्लास्टिक के डिब्बे, बाल्टियां आदि को कई महीनों तक उपयोग में लाया जा सकता है। उनमें न तो जंग लगती है और न ही उनके सामान्य रूप में बदलाव आता है। प्रश्न क्रमांक 11, क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और सूप ब्रिस्टल एक ही पदार्थ की बनानी चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है नहीं, दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और सूप एक ही पदार्थ की नहीं बनानी चाहिए क्योंकि दांत साफ करने के लिए नर्म वस्तुओं नायलॉन की आवश्यकता होती है जिससे कि दांत साफ करते समय दांत और मसूड़ों को कोई नुकसान न हो। इसके विपरीत ब्रश का हैंडल सख्त वस्तु प्लास्टिक का होना चाहिए ताकि उसे आसानी ढंग से पकड़ा जा सके। प्रश्न क्रमांक 12, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील, हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, इसीलिए यह बहुत उपयोगी है। परंतु प्लास्टिक जैव अनिर्णीकरणीय है। यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, इसीलिए इसका उपयोग करते समय 4R सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है उपयोग कम करिए, रिड्यूस। दूसरा है पुनः उपयोग करिए, रीयूज। तीसरा है पुनः चक्रित करिए, रिसाइकिल। चौथा है पुनः प्राप्त करिए, रिकवर। प्रश्न क्रमांक 14, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है? टिप्पणी कीजिए। उत्तर है संश्लेषित रेशों को पौधों और जंतुओं से प्राप्त नहीं किया जाता है। इन्हें रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके बनाया जाता है। ये मानव निर्मित कृत्रिम रेशे हैं, इसीलिए इनके निर्माण में ये पेड़ पौधों को काटने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि प्राकृतिक रेशों को प्राप्त करने के लिए पेड़ पौधों को काटना पड़ता है। वहीं संश्लेषित रेशों के लिए इनकी आवश्यकता नहीं होती, अतः यह कहा जा सकता है कि संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 15, यह प्रदर्शन करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। उत्तर है थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और मुड़ जाता है, जैसे पॉलीथीन, पीवीसी। सर्वप्रथम हम थर्मोप्लास्टिक से बनी वस्तुएं, एक सेल और एक टार्च बल्ब लेकर विद्युत परिपथ बनाते हैं। जब हम एक सेल के साथ एक बल्ब और एक थर्मोप्लास्टिक की वस्तु को चित्र अनुसार जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि बल्ब नहीं जलता। यदि हम इस परिपथ में से थर्मोप्लास्टिक की वस्तु को हटा देते हैं तो बल्ब जलने लगता है। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। इसमें होकर विद्युत धारा प्राप्त नहीं होती।